हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिक ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के टॉपिक पे बात करेंगे। डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं, डायबिटीज़ होने पर हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ क्या होती है? तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्लड में ग्लूकोज के बढ़ने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का जो नियंत्रण करता है उस हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। तो इंसुलिन जो एक टाइप का हार्मोन होता है जो हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बीटा सेल से इसका प्रोडक्शन होता है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब इसका अपोजिट समझें, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम होगा तब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अब जान लेते हैं डायबिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। तो डायबिटीज़ के टाइप्स में जनरल कैटेगरी में सबसे पहला टाइप इसका जो आता है वो डायबिटीज़ मेलाइटस आता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। सेकंड इसका टाइप जाने तो डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ग्लूकोज का लेवल तो ब्लड में नॉर्मल रहता है, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो हमारी किडनी होती हैं वो फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पाती हैं। इसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। अब हम जान लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के कितने टाइप्स होते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस का सबसे पहला टाइप्स टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ से हमारी जो पैनक्रियाज में बीटा सेल जो होती हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आजकल देखे जाते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ से ही अफेक्टेड देखे जाते हैं। और ये किन में देखने को मिलती है? तो ये बच्चों और यंग पीपल में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि ये जेनेटिक ही होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर्ड ये होती रहती है टाइप 1 डायबिटीज़। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीटो एसिडोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। कीटो एसिडोसिस क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? तो कीटो एसिडोसिस ये एक ऐसी कंडीशन होती है इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनाना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है। इस कॉज से हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो पूरे तरीके से ग्लूकोज का यूज़ नहीं कर पाती हैं। फिर इस कंडीशन में सेल्स का जो प्रोटीन और लिपिड होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। जब फैट ब्रेक डाउन होता है तब वो फैटी एसिड्स और कीटोन्स में ब्रेक होता है और ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगता है। इस कंडीशन को हम कीटो एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। अब जान लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स। तो सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ में जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है, पेशेंट को वीकनेस बहुत होती है, फैटिक थकान बहुत होती है, वेट लॉस उसका वेट लॉस होने लगता है। फोर्थ इसका हम सिम्टम्स जाने तो इंक्रीज़ वॉल्यूम ऑफ यूरिन, पॉलीयूरिया, यूरिनेशन बहुत होता है उसे। और 5 इसका सिम्टम्स जाने तो रेगुलर हार्ट बीट उसकी रेगुलर हो जाती है। अब जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ इस कंडीशन में हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन तो प्रॉपर रहता है, पर हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। मतलब इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारी बॉडी में प्रॉपर रहता है, लेकिन जो बॉडी की हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो उसका यूज़ नहीं कर पाती हैं। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इस कॉज से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये ज़्यादातर कंडीशन मोटे लोगों में देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स में भी वीकनेस पेशेंट को लग सकती है, फैटिग, वेट लॉस, बार बार यूरिन आना, इर्रेगुलर हार्ट बीट। अब जान लेते हैं कि डायबिटीज़ होने पर हम कौन से लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहला लेबोरेटरी टेस्ट डायबिटीज़ होने पर HbA1c करवाते हैं। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं
लेकिन इस वीडियो में इसी की टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1C इसकी फुल फॉर्म होती है। इस टेस्ट का जो इस्तेमाल होता है वो डायबिटीज़ को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब HbA1c की नॉर्मल रिज़ल्ट की बात करें तो नॉर्मल रिज़ल्ट 5 से 7%। प्री डायबिटीज़ की बात करें तो प्री डायबिटीज़ में 7 से 8% और डायबिटीज़ वाले पेशेंट में मोर देन 8% हमें इसका टेस्ट देखने को मिलता है। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।